वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और लोग थे जो हार गए आसमान से। सिर्फ सांसें चलते रहने को जिंदगी नहीं कहते, अरे आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में कुछ अरमान जिंदा रहने चाहिए। आइए जोड़ते हैं हम आपको जलमंडल पार्ट 7 में, आइए जोड़ते हैं हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट में। जी हाँ, मज़ेदार लम्हा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के यहाँ भंडार लाए हैं हम आपसे, ढेर सारा इस चैनल के माध्यम से प्यार लाए हैं। जी हाँ, आइए हम आपको महत्वपूर्ण जल धाराओं से परिचय कराएंगे आपका। आज आपके स्क्रीन पर बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट लेकर के हम मुखातिब हैं, जलमंडल पार्ट 7। ये अपने आप में काफ़ी है ये बताने के लिए कि हमारे 6 एपिसोडों को आप लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से देख लिया होगा। जी हाँ, तो जलमंडल पार्ट 7 जहाँ आज आपका इससे सामना होगा, ये बिल्कुल अलग करके दे रहे हैं हम, बिल्कुल अलग। हम जहाँ तक कि जल धाराओं की बात पिछले कई एपिसोडों से करते आ रहे हैं, जल धाराओं पर हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जल धाराएं कैसे बनेंगी, हम फेरल के प्रभाव को भी जान चुके हैं। हम ये बात जान चुके हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जल धाराएं अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल धाराएं अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। इन सारी बातों पर एक विस्तृत रूपरेखा हम प्रस्तुत कर चुके हैं। हम जल धाराओं का एक परिचय आपके पास पहुंचा चुके हैं। आप इसका ठीक पहले का एपिसोड देखिएगा तो आपको पूरी बातें वहां क्लियर कर जाएंगी कि वाकई में जल धाराओं का निर्माण किस तरीके से हुआ। क्या पृथ्वी की घूर्णन जिम्मेदारी रखती है? हाँ, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, जिसकी वजह से जल धाराओं का निर्माण हो रहा है। जल का बहाव किधर होगा, किस तरीके से होगा, इन सारी बातों पर हम एक चर्चा परिचर्चा आपके माध्यम से इस YouTube चैनल के माध्यम से कर चुके हैं और हमें विश्वास है कि आप उस कंटेंट को देख चुके हैं। आज का जो कंटेंट है उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे देखना वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिएगा जरा, हम बात करेंगे जल धाराओं की 2 महत्वपूर्ण प्रकारों को, जिसे हम तापमान के आधार पर देखते हैं। और एक जल धारा को हम ठंडी कहते हैं और एक जल धारा को हम गर्म जल धारा कहते हैं। जी हाँ, एक ठंडी वाली है और एक गर्म वाली है। इसका 2 रीजन है, समझिएगा। जल धाराएं 2 प्रकार की हमें पढ़नी, जाननी, समझनी होती हैं। इसके 2 महत्वपूर्ण पहलू आपके सामने मैं रख रहा हूं। पहली बात तो ये, एक तो ठंडी है, किस वजह से है, एक गर्म है तो किस वजह से है। इतनी बातों को अपने दिमाग में सजाने का प्रयास करें। देखिएगा जरा, जिन धाराओं का निर्माण, ये आपकी पृथ्वी, ये आपकी भूमध्य रेखा, कोई डाउट नहीं, जिन धाराओं का निर्माण यहाँ भूमध्य रेखा के आसपास होगा, फिर वो इस नियमानुसार अपने बाएं दाएं मुड़ने का प्रयास करेंगी, कोई डाउट नहीं है। 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी पृथ्वी यहाँ घूमेगी। इसका मतलब जल धाराओं का निर्माण तो लाजमी है। ज़्यादातर जगहों पर उल्लेख मिलता है कि महासागर के जल स्थिर होते हैं। जी हाँ, वो आपको देखने पर स्थिर ही लगेंगे, परंतु लवणता, घनत्व, तापमान तथा पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य और चांद का आकर्षण ये जिम्मेदारी उठाते हैं कि हम आपको एक स्थान पर स्थिर नहीं रहने देंगे। हम आपके अंदर जल धाराओं का निर्माण किए बगैर नहीं मानने वाले हैं। तो हम लोग ये जान सकते हैं कि जल धाराओं का निर्माण किन किन वजहों से हो रहा है। तो पृथ्वी का घूर्णन जिम्मेदार है, तापमान जिम्मेदार है, लवणता जिम्मेदार है, घनत्व जिम्मेदार है, यहाँ तक कि हमारे चांद और सूर्य भी जिम्मेदार हैं। यहाँ तक की बातें स्पष्ट हैं। देखिएगा, यहाँ पर जल धाराओं का निर्माण होना लाजमी है। जल धाराओं का निर्माण होगा तो इनके नियमानुसार जल धाराएं यहाँ दाएं तरफ मुड़ जाएंगी और इस जगह पर जल धाराएं बाईं तरफ मुड़ जाएंगी। ये पृथ्वी का सीक्वेंस लगातार अनवरत रूप से चलता ही रहेगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी रुकने वाली नहीं है। तो ये काम होगा। ध्यान दीजिएगा, जो जलधारा यहाँ बनेगी भूमध्य रेखा के आसपास बनेगी और जिन जलधाराओं का निर्माण ध्रुवों के आसपास होगा, दोनों में डिफरेंस होगा। यहाँ सूर्य का प्रकाश वर्ष भर सीधा पड़ेगा, इसका मतलब ये जलधाराएं गर्म होंगी और यहाँ जो जलधाराएं बनेंगी वो ठंडी होंगी, कोई डाउट नहीं, ये समझना बिल्कुल आसान है। भूमध्य रेखा के आसपास जिन जलधाराओं का निर्माण होगा, बिल्कुल हम पूरे होशो हवास में ये बात कह सकते हैं कि आप गर्म हैं
और अगर आपकी शिनाख्त, आपकी पहचान ध्रुवों से है तो हम बिल्कुल आपको कह सकते हैं कि आप ठंडे हैं। क्लियर है ना? तो गर्म और ठंडे का बस इतना ही मसला है। और एक बात ध्यान देना, हम कभी कभार ना ऐसा काम कर रहे होते, गर्म और ठंडी के चक्कर में बहुत कुछ खो रहे होते। हम गर्म भी पढ़ते हैं, ठंडी भी पढ़ते हैं, ये बहुत गलत बात है। हम केवल अगर ठंडी याद कर लें तो इसके बाद वाली गर्म है ना आसान होता है। ऐसी जगह जहां एक सत्य एक असत्य है तो एक की पहचान करिए, दोनों मत याद किया करिए, एक याद किया करिए। देखिएगा हम अभी बात करेंगे, पहले तो आपको ये बता दें, एक जाहिर सी बात है मैं इसके लिए ट्रिक भी लाया हूं, लेकिन फिलहाल ट्रिक की बात अभी नहीं। मेरा सीधा मानना है कि पहले ट्रिक पर फोकस कम किया जाएगा। हम पहले ये काम करेंगे कि 3 महत्वपूर्ण महासागरों का नाम उल्लेख करेंगे। पहली बात तो हम लिखेंगे प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, जहां हम कुछ जल धाराओं का नाम लिखने वाले हैं। एक है अलास्का, एक है क्यूरेशियो, एक है उत्तरी प्रशांत, एक है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई, एक है इक्वेटोरियल। ये इतने नाम मैंने यहां लिखे हैं प्रशांत संबंधी। और अब देखना जरा मैं और क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा हम्बोल्ट। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये हम्बोल्ट। यहां लिखेंगे हम कैलिफोर्निया और यहां लिखने वाले हैं हम क्यूराइल। और सबके आगे अब लिख देंगे हम जलधारा। आप ये सोचेंगे कि इसे याद रखा कैसे जाएगा। जी हाँ, ये बड़ा टफ मामला हो सकता है, क्योंकि हम ऐसा सोच सकते हैं कि वाकई में ये टफ है, लेकिन टफ कुछ नहीं है। एक एक महासागर की अलग अलग रूपरेखा अगर अपने मस्तिष्क में सजाओगे ना तो फिर भी आसान है। हम्बोल्ट को कैली को क्यों बुलाओगे? तो हम्बोल्ट कैली क्यूराइल, कुछ भी ऐसा सोचिएगा तो याद हो जाएगा। कैली हमें पता है तू क्यों आई है, कैली हमें पता है तू क्यों आई है, तो कैली हमें पता है हम्बोल्ट, और क्यूराइल। तो ये हैं आपकी प्रशांत महासागर की महत्वपूर्ण, यहां भी जलधारा ही लिख दीजिएगा, ये ठंडी हैं। ये जलधाराएं कैसी हैं? ठंडी हैं। जबकि प्रशांत महासागर की ये जलधाराएं जो आपके सामने उल्लिखित की जा चुकी हैं, ये सब के सब, सबकी शिनाख्त गर्म से होगी। ये सारी की सारी गर्म हैं, सब के सब गर्म हैं। ये भी गर्म, ये भी गर्म, ये भी गर्म और ये भी गर्म। आप देखेंगे मैपिंग व्यवस्था अपनाएंगे तो आपको अलास्का मिलेगा, उत्तरी अमेरिका का सबसे पश्चिमी हिस्सा आपको क्या मिल जाएगा? अलास्का का। अलास्का एक ठंडा स्थान है, लेकिन वहां पर अलास्का नाम की जो जलधारा चलती है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, अतः वह एक गर्म जलधारा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों की जानकारी आपसे इसलिए लेना चाहता है क्योंकि आप उलझे होते हैं मैपिंग में, आप बहुत कुछ व्यवस्था से अपनी तैयारी कर रहे होते, तो आपके दिमाग में एक मैप सा बना होता है कि अलास्का। तो अलास्का ठंडा है, तो आपको लगेगा कि यहाँ जो धारा बहेगी वो ठंडी बहेगी। हाँ, ये सोचना लाजमी है, परंतु ये सोच लेना ही गलत है। सोचना अलग बात है और सोच लेना गलत बात है। यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए, अलास्का एक गर्म जलधारा है क्योंकि इसका बहाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ है। यही मैंने यहाँ आपसे बोला है, जिन जलधाराओं का बहाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ होगा उनकी शिनाख्त गर्म में होगी, और जिन जलधाराओं का बहाव ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ होगा उनकी पहचान हम ठंडी जलधारा के रूप में करेंगे। बस इतनी सी बात है, बेफिक्र होकर हम अपना काम करेंगे। आगे देखिएगा, तो हम महासागर की महत्वपूर्ण जलधाराओं को कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत कुछ करने की आवश्यकता भी आपको यहाँ नहीं है। हम अगर बात कर लेते हैं अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का, तो अटलांटिक महासागर में एक मिलेगा, तो आपको जैसे यहाँ उत्तरी मिला वैसे यहाँ भी एक मिलेगा उत्तरी अटलांटिक, और एक मिलेगी आपको ब्राजील जलधारा, ब्राजील। जी हाँ, एक उत्तरी अटलांटिक, एक आपको मिल जाएगी ब्राजील। अब देखिएगा स्टार जलधाराएं, बेंगुला, कनारी,
बेंगुला, कनारी, लेब्राडोर, जिसका संबंध किससे रहा? टाइटैनिक से। किससे? टाइटैनिक जहाज से, जिसका संबंध टाइटैनिक से रहा। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ये ध्यान देना, यहाँ से मैं लाइन नहीं डाल देता हूँ, नहीं तो फिर तो मिस हो जाएंगी बातें। ये प्रशांत महासागर की हैं। लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, ये भी जलधाराएं हैं। एक का नाम लेब्राडोर, एक का नाम ग्रीनलैंड। ये जो जलधाराएं हैं इनका संबंध किससे रहा है? ग्रीनलैंड एक द्वीप है जहां से एक आइसलैंड, एक आइस का टुकड़ा यानी बर्फ का विशाल टुकड़ा कई हजार वर्षों पहले टूट जाता है और 1912 में आकर के दुनिया की सबसे खूबसूरत जहाज टाइटैनिक से टकरा जाता है, जिसमें 2000 पैसेंजर की मौत हो जाती है अटलांटिक महासागर में डूबकर। तो वहाँ ये लेब्राडोर जलधारा जिम्मेदार थी, क्योंकि इसके बहाव ने टाइटैनिक की स्पीड को, या ये कह सकते हैं टाइटैनिक को मुड़ने नहीं दिया था। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, ऐसा काम कर दिया था। लेब्राडोर की जलधारा ने टाइटैनिक को मुड़ने नहीं दिया और आइस का वो बहुत विशाल चट्टान उस टाइटैनिक से टकरा गया था, जिससे काफ़ी लोग मारे गए थे। तो लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, एक है आपकी, यहीं पर मैं उसको भी लिखित कर दूं, फाकलैंड। फाकलैंड जलधारा, ये सारी के सारे जलधाराओं के नाम मैं लिख रहा हूँ। ऐसा मत सोचिएगा मैं किसी के राज्य या किसी अन्य जगह की बात कर रहा हूँ। ब्राज़ील में देश की बात कर रहा हूँ, नहीं, ब्राज़ील धारा की बात कर रहा हूँ, बेंगुला धारा की बात कर रहा हूँ, कनारी, लेब्राडोर, इन सब धाराओं की बात कर रहा हूँ। एहसास में आ रहे होंगे, ये आपके समझ आएंगे। देखिएगा, बहुत इत्मीनान से सोचने की ज़रूरत है। हम ग्रीनलैंड को अटलांटिक महासागर में देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। हम इसके किनारे जा सकते हैं, यानी कनारी जलधारा याद कर सकते हैं। हम लेब्राडोर को अभी आपसे जोड़ करके बता रहे हैं कि लेब्राडोर, और इसके ठीक पहले अभी हमारे मुख से एक बात और आई, ग्रीनलैंड और लेब्राडोर का संबंध टाइटैनिक से रहा। टाइटैनिक डूबी कहाँ? अटलांटिक में। इसका मतलब ये जलधाराएं कहाँ की हैं? ये जलधाराएं कहाँ की हैं? तो यहीं की होंगी, अटलांटिक में। अटलांटिक महासागर में दुनिया की सबसे ज़्यादा फिशेस पाई जाएंगी, मछलियाँ पाई जाएंगी। तो वहाँ एक महत्वपूर्ण बात जान सकते हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत सागर जिसके चारों तरफ जलधाराएं चलती हैं, जिसे सारगैसो कहते हैं, जहाँ प्लैंकटन घास मिलेगी। ये सारी बातें इसी अटलांटिक महासागर से संबंध रखती हैं, इसलिए यहाँ आपको बगुला यानी बेंगुला भी मिलेगा। ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, कनारी, बेंगुला, ब्राज़ील की धारा, फाकलैंड उत्तरी। तो याद करना बिल्कुल आसान है, सोचना है ना, हमें सोचना है, और हर महासागर का याद नहीं करना है। एक का याद कर लो, बाबा इसका नहीं याद हो रहा तो इसका याद कर लो। एक का याद करोगे, अगला पता तो चल जाएगा ना। देखिएगा, अब यहाँ मामला ये है कि ये पहचान करनी है कि कौन गर्म है, ये गर्म है, और ब्राज़ील भी क्या है? गर्म है। आप ब्राज़ील को मैप में देखिए, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, गर्म जलधारा बहेगी। आगे देखिएगा, ये सारे जलधाराएं जो अभी उल्लिखित हैं मशहूर ठंडी जलधाराएं हैं। ठंडी जलधाराएं, इनकी शिनाख्त ठंडी है, इनकी पहचान ठंडी है, इनकी रूह ठंडी है। क्लियर है? ये जहाँ रहेंगे कंपा देंगे। क्लियर? तो हम लोग प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर की महत्वपूर्ण जलधाराओं से वाकिफ हुए। अब एक और बस, क्योंकि अन्य दो महासागर हैं, आपको पता है वहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, तो कौन सी जलधारा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपको बिल्कुल पता है, कोई जलधारा नहीं। तो इसलिए हम वहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं निकाल पाते हैं। हम यहीं से प्रश्न बनाते हैं, यहीं से प्रश्न पूछते हैं, तो हम लोग यहीं के प्रश्नों का जवाब देने के लिए अपने हौसले को मजबूत कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो हिंद महासागर की बात करें, हिंद महासागर में एक सबसे स्टार है, ये अंगुलहास खूब पूछा गया। अंगुलहास और हिंद महासागर का देखिए, मोजाम्बिक, अंगुलहास और मोजाम्बिक, और एक याद कर लीजिए आप बस लास्ट में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई। जैसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई कहाँ आपको मिला था? तो आप कहेंगे सर प्रशांत महासागर में। कैसा था वो? गर्म था। तो इतना तो करना ही करेगा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई मिला प्रशांत महासागर में, गर्म था। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई मिलेगा हिंद महासागर में, परंतु इसकी शिनाख्त ठंडी होगी, इसकी पहचान ठंडी होगी। मोजाम्बिक गर्म है, अंगुलहास भी क्या है? गर्म है। तो हिंद महासागर की दो महत्वपूर्ण गर्म जलधाराओं की बात हुई और एक महत्वपूर्ण ठंडी जलधारा की बात हुई। देखना याद कितना करना है, इतना ये जिसका मैंने आपको तरीका भी बताया कि फाकलैंड से लेकर के ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, कनारी, बेंगुला, ब्राज़ील, इसको अटलांटिक महासागर से जोड़ करके इसके इतिहास को सोचेंगे ना, तो ये आपके दिमाग में जद्दोजहद करके अपने आप बैठ जाएंगे।
और हिंद महासागर के बस 3 ही याद करने हैं, एक अंगुल से, एक मोजाम्बिक, बाकी प्रशांत का छोड़ दो। इनके अलावा तो आपको प्रशांत में जाना ही जाना है। ये महत्वपूर्ण जलधाराएं हैं, इनसे ज़्यादा आप देख लीजिए किसी भी एग्जाम को पलट करके खगाल करके देख लीजिए, कहीं पूछे नहीं गए हैं। जो प्रश्न आए हैं इन्हीं से संबंधित आए हैं, इनकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अभी देनी शेष है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान के चलिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस कंटेंट को बहुत ज़्यादा लंबा हम करने वाले नहीं हैं, यहाँ बस इतना ध्यान देना है अब कि वाकई में हम लोग याद कैसे करते हैं किसी भी बात को। तो एक जोक मैं आपके लिए लाया हूँ, जोक, मजाक। एक दोस्त ने अपने दोस्त से कहा, जानते हो फेंकना किसे कहते हैं? फेंकना, फेंकू, फेंकना किसे कहते हैं? जो बड़ी बड़ी फेंके। कुछ लोग कहते नहीं कि हम आपसे प्यार बहुत करते हैं, हम आपका बगैर दीदार किए रह नहीं सकते। तो मान के चल रहा फेंक रहा है आदमी, इसे फेंकना कहते हैं। और बड़ी बड़ी फेंकना किसे कहते हैं? इससे थोड़ा सा और बढ़ा के बोलें कि मेरी सांसें तो आपकी सांसों के साथ साथ चलती हैं, इसको कहते हैं और बड़ा फेंकना, ज़्यादा ही फेंक रहा है ना। तो दोनों में अपना फेंकने का कंपटीशन चल रहा था, बात चल रही थी फेंकने की। इस कहानी को थोड़ा सा इससे बिलोंग करिएगा, इस जलधारा के संबंध में इतना तो याद रखिएगा कि इस बात को कब सुना था, बस इतना अभी याद हो जाएगा। तो दूसरे ने कहा, यार तुम्हें क्या पता है, जानते हो फेंकना किसे कहते हैं? क्यों जानते हो? तुम्हें पता है क्या? जानते हो फेंकना किसे कहते हैं? देखना, यहीं से बात करूंगा। क्यों जानते हो? क्यों जानते हो फेंकना किसे कहते हैं? फेंकना किसे कहते हैं? तो वो दोस्त कहता बताइए, दोस्त कहेगा बताइए, फिर ये कहेगा, फेंकेगा, देखिएगा, हम अपनी काली लैला को, देखिए गोरी की बात नहीं कर रहा है, काली लैला को, हम अपनी काली लैला को बगल में बैठाकर, सोचिए अभी फेंक रहा है, बहुत ज़्यादा फेंकेगा, हम अपनी काली लैला को बगल में बैठाकर दुनिया के सबसे बड़े द्वीप को दिखाने उसके किनारे ले जाएंगे। देखिएगा, हम अपनी काली लैला को बगल में बैठाकर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप दिखाने, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप दिखाने उसके किनारे ले जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ, इसने कहा जानते हो फेंकना किसे कहते हैं? क्यों तुम्हें पता है? मैं फेंक के दिखाता हूँ। तो वही कह रहा है, क्यों जानते हो फेंकना किसे कहते हैं? हम अपनी काली लैला को बगल में बैठाकर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप दिखाने उसके किनारे ले जाएंगे। ये मज़ेदार बात बोली। ये आपको ट्रिक याद करना बिल्कुल आसान सा लगेगा मेरे हिसाब से। देखिएगा, क्यों का मतलब होगा क्यूराइल, क्यों का मतलब क्यूराइल, और फेंकना का मतलब अभी आपके स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले फाकलैंड लिखा हुआ था। जब हम लोग अटलांटिक महासागर की जलधारा लिख रहे थे तो हमने आपके सामने फाकलैंड लिखा हुआ था। क्लियर है ना बात? तो ये चीज़ें हो गई। हम से हो जाएगा हमबोल्ट, सबका नाम अभी आपने पीछे सुन लिया है, हमबोल्ट। और इससे हो जाएगा कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया हो गया। ठीक, अब देखना आसान है ना ट्रिक। क्यूराइल, फाकलैंड, हमबोल्ट, कैलिफोर्निया, इससे हो जाएगा बेंगुला। बेंगुला अभी आपने देखा था, तो बेंगुला जलधारा, बेंगुला बगल में बैठाएगा ये, जाने दीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड जलधारा दिखाएगा कैसे? आंखों से। तो आंखोष्टक जलधारा ले कहाँ जाएगा? किनारे। तो कौन सी जलधारा? कनारी। ये चीज याद आपको करने में बिल्कुल मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, यहाँ कोई अब आपको मेरे हिसाब से कोई समस्या लग ही रही होगी। तो हम लोग बात कर चुके, क्यों जानते हो फेंकना किसे कहते हैं? हम अपनी काली लैला को बगल में बैठाकर दुनिया के सबसे बड़े द्वीप को दिखाने उसके किनारे ले जाएंगे, इसे कहते हैं फेंकना। ये फेंक रहा है और ये सामने वाले ले रहे हैं, आप भी लीजिएगा। इस कहते नहीं, जितना फेंकेंगे हम उतना उसको लपेटने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको लगे कि हम फेंक रहे हैं तो आप लपेट लीजिए, ये आपका वर्क है, आप इसे कर लीजिए। और ऐसा कर लेने से आपका पूरा काम हो गया। इन धाराओं का जिनका उल्लेख हम कर चुके हैं, जिनकी बात हम कर चुके हैं, हम लोग इन्हें, इनकी पहचान, इनकी रूह तक जाएंगे। हम इन्हें ठंडी जलधारा कहेंगे। क्या कहेंगे? ठंडी जलधारा। तो हमें याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि ठंडी जलधारा हम किसे कहते हैं। इसी बात को 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कुछ जलधाराओं से इंपॉर्टेंट बनते हैं, कुछ प्रश्न और बनते हैं। जलधाराओं के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर अभी फोकस रहेगा हमारा। देखिएगा, अगर बात की जाए सबसे गर्म कौन सी है, सबसे गर्म, तो आप कहिए सर गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम सबसे गर्म है। इसी को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। गर्म कंबल भी कहा जाता है। सबसे गर्म जलधारा कौन सी? गल्फ स्ट्रीम है। इसे यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। यहाँ तक कि कोई बातें आपको मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। और सबसे तेज बहने वाली जलधारा कौन सी है? तेज बहने वाली, तो भी आपका जवाब होगा गल्फ स्ट्रीम। याद करना आसान हो गया कि नहीं हो गया? देखो, इसीलिए तो हम आए हैं, सारा मामला आसान करने के लिए। तो सबसे गर्म है गल्फ स्ट्रीम, सबसे तेज बहेगी गल्फ स्ट्रीम, और फिर यूरोप का गर्म कंबल कहलाएगी कौन? तो गल्फ स्ट्रीम। देखिएगा, सबसे ठंडी है, तो आपको फिर तो सबसे ठंडी जलधाराएं, आप चले जाइए फिर ना, कहाँ? आर्कटिक महासागर में फिर, या अंटार्कटिक महासागर में, ऐसी जगहों पर आपको जलधाराएं ठंडी मिल जाएंगी। इसलिए सबसे ठंडी की कोई बात नहीं करने वाला है। आगे देखिएगा, हम बात करेंगे क्रिसमस के बच्चों की जलधारा। क्रिसमस के बच्चों की जलधारा किसे कहा जाता है? क्रिसमस के बच्चों की जलधारा, अगर ये बात आ जाए तो कह दीजिएगा अल नीनो को कहा जाता है। अल नीनो को क्रिसमस के बच्चों की जलधारा कहा जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, काली जलधारा किसे कहते हैं? काली जलधारा किसे कहा जाता है? तो जापान की जलधारा है, जिसका नाम है क्यूरेशियो, जो कि एक गर्म जलधारा है। इसका जल नीला है। अत्यधिक नीला होने की वजह से जापान वासी इसे काली जलधारा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो एक पेशकश थी आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और इस पूरे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से आप समझ पाए हैं। हम लोग ठंडी जलधाराओं को याद कर चुके हैं। क्यों जानते हो? फेंकना किसे कहते हैं? हम अपनी काली लैला को बगल में बैठाकर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप दिखाने उसके किनारे ले जाएंगे। पूरी क्लास का यही इतना निचोड़ था। हम अपनी काली लैला को बगल में बैठाकर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप दिखाने उसके किनारे ले जाएंगे। ये कहते हैं फेंकना, गट्स के साथ फेंकना। तो फेंक लीजिए, आप भी फेंकिएगा इस तरीके की बातें। और इसमें आप देख सकते हैं क्यूराइल, फाकलैंड, हमसे हमबोल्ट, काली से कैलिफोर्निया। ओ, लैला से मैंने लिखा ही नहीं है, आप यहाँ डाल सकते हैं। लैला से लैब्राडोर, कैलिफोर्निया, लैब्राडोर, बेंगुला। दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड जलधारा और आकोष्टक जलधारा, कनारी जलधारा, ये सारी जलधाराएं कैसी हैं? ठंडी है। तो पूरी तरीके से आप इस बात को समझ पाए होंगे। आशा विश्वास हमें ये कंटेंट आपको मज़ेदार लगा होगा और इस कंटेंट से आप जरूर लाभान्वित होंगे। ये कंटेंट आपको अच्छा लग चुका होगा, मुझे पूरा विश्वास है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लोगों के पास भेजना मत भूलिएगा, पढ़ना मत भूलिएगा, स्वस्थ रहना मत भूलिएगा। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।